देशभरात नीट पेपर फुटी प्रकरणी सरकारनं जबाबदारी घ्यावी आणि यासोबतच शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून अभिजित दिपके, सोनम वांगचुक आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरू आहे। अशाच जंतर मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थ्यांवरती लाठीचार्जच्या निषेधार्थ दिल्लीसह अनेक शहरांमधील विद्यार्थी निदर्शनं करत आहेत। मुंबईतही याच पार्श्वभूमीवरती आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी मुंबई पोलिसांचा मोठा फौज फाटा आंदोलनस्थळी तैनात करण्यात आला होता। या आंदोलनामध्ये राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे यांनी देखील सहभाग घेतला होता। अशा या आंदोलनातील काही व्हिडिओ आता सोशल मीडियावरती मोठे व्हायरल होत आहेत। काही व्हिडिओवरती कौतुक होतंय तर काही व्हिडिओवरती संतापजनक प्रतिक्रिया या समोर येत आहेत। त्यातीलच हा पहिला व्हिडिओ। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा किधर नहीं। अरे नहीं नहीं हाँ, नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर वो तो और ही खराब तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं 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 तुम लोग को हा व्हिडिओ तुम्ही सोशल मीडियावरती पाहिलाच असेल आणि यात पोलिसांची धमकी सुद्धा ऐकली असेल। आंदोलनामध्ये पुन्हा दिसले तर ड्रग्सची 50 ग्रॅमची पुडी टाकून देईल अशी धमकी या पोलिसांना तरुणांना दिली आहे। एकूणच पोलिसांनी खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी या विद्यार्थ्यांना दिल्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल होतोय। हा व्हिडिओ मुंबई आंदोलनावेळीचाच आहे। जेव्हा मुंबईत आंदोलन सुरू होतं त्यावेळी काही आंदोलन करताना मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं होतं आणि त्याच वेळी गाडीमध्ये काही तरुणांनी हा व्हिडिओ शूट केला। ज्यावेळी पोलिसांनी त्या तरुणांना धमकी दिल्याचं या व्हिडिओमधून पाहायला मिळतंय। या व्हिडिओनंतर पोलिसांच्या वर्तनावरती प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि या प्रकरणामुळे सर्वत्र तीव्र संताप देखील व्यक्त केला जातोय। यावरूनच राज ठाकरे यांनी नुकताच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सुद्धा मुद्दा उपस्थित करत संताप व्यक्त केला। पोलिसांकडे ही पावडर मिळायला लागली का असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित करत हा मुद्दा, हा व्हिडिओ पोलीस कमिशनरांकडे नेणार असंही राज ठाकरे यांनी यावेळी म्हटलंय। महाराष्ट्रामध्ये पोलीस ह्या सर्व आंदोलनकर्त्यांना चांगलं सहकार्य करतात, काही त्रास देत नाहीये, काही गोष्टी झाल्यात। माझ्याकडे आता एक व्हिडिओ आलाय, मला असं वाटतं की मी तो आता मुंबई पोलीस कमिशनरांना देखील पाठवलेला आहे। एका टॅक्सीतनं मुलं चालली होती आणि ती मुलं चालली असताना टॅक्सीतनं नाही, पोलिसांच्या गाडीतून आणि तो पोलीस त्यांना सांगतोय त्या मुलांना की परत या एरियात जर दिसलात तर खिशामध्ये तुमच्या काय 5 ग्रॅमची पावडर टाकीन, 50 ग्रॅमची पावडर टाकीन, बरं का? पोलिसांकडे आता पावडर पण मिळायला लागली। पोलीस एजंट आहेत का पावडर वाले? हा पोलीस कोण ड्रग सप्लायर आहे का? हे कुठचे काय चाललंय मला कळतच नाही। मला खरं तर ही इतकी साधी गोष्ट होती, साधी म्हणजे म्हणण्यापेक्षा ही किंवा पेपर फुटलेत, काय कोण ज्याची जबाबदारी आहे त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि जे त्याच्यामध्ये असतील सामील झालेले असतील त्यांना अरेस्ट करावी, ज्या काही गोष्टी करायच्या त्या सगळ्या गोष्टी कराव्यात। परत हे होणार नाही याची शाश्वती द्यावी आणि त्याच्याशी चर्चा करावी। हे सगळं प्रकरण इथपर्यंत आलंच नसतं। मुंबईत झालेल्या आंदोलनाचा हा दुसरा व्हिडिओ, ज्यात एक महिला पोलिसांची व्हॅन अडवताना पाहायला मिळते। पोलिसांची ही व्हॅन आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांसाठी असल्याचं बोललं जातंय। मात्र या महिलेनं प्रतिकार केल्यानं इतर आंदोलक देखील या ठिकाणी आले आणि घोषणाबाजी करण्यात आली। हा व्हिडिओ देखील व्हायरल होत असून या महिलेचं या प्रकरणी कौतुकही होतंय। तस्वीरों को आप देखिए, कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। अंदर इनके साथियों को शायद डिटेन किया गया है और उसके सामने ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के लोग लाडली बहन कहते हैं और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है, यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये एक आंदोलन है। जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे और बड़े पैमाने पर वो अब भी हैं। कई लोग आए थे गए, लेकिन वो महिला अब भी वहीं पर खड़ी है। अब भी उसी तरह से ये आंदोलन है, चल रहा है। अंदर उनके लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब भी ये खड़ी है। क्या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी की है? जवाब है नहीं। ये देश की युवा है, ये सोशल मीडिया से आए हुए लोग हैं। तो ये तस्वीर है, ये मुंबई में हो रहा है, ये मुंबई की महिला है।
इन्हें देवेंद्र फडणवीस को लगता है लाडली बहन करके 1500 रुपए देकर हम हमारे नाम कर लेंगे, हम जीत कर आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस भी आप देखिएगा, इन तस्वीरों को आप देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से चीजें होती हैं। और लोग जो हैं एक एक करके आ रहे हैं, गाड़ी के सामने खड़े हो गए हैं। तो ये सच्चाई है, ये तो आप देखिएगा। इन्हीं तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ये जो आंदोलन है किस तरह से हो रहा है। और you were the one to stop. Why did you think of stopping it? Why not? What they are doing, I understand their job, but वो रिस्पॉन्सिबली अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने सिटीजन्स की। इसलिए मैंने रोका, मैं वहाँ से चल रही थी, तब तक मुझे कॉर्नर करेंगे, ट्रैफिक में आगे नहीं जा पाएंगे। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, ट्रैफिक होगा तो उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। And everybody, I stopped by myself and look at this now. 2 minutes and look at this. What are your demands? What do you think should happen now? जो उन्होंने स्टूडेंट्स के, सी आई एम नॉट अ स्टूडेंट, माय फादर इज नॉट अ फार्मर, आई एम नॉट अ फार्मर, दलित नहीं हूँ, ओबीसी नहीं हूँ, बट इन्होंने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है परसों, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज वो डर गए तो नाउ दे हैव टू शो अप व्हाट दे डिड, दे हैव टू शो अप, दे हैव टू ओन। धर्मेंद्र प्रधान ने आज ही सुबह ट्वीट किया कि राहुल गांधी इज रिस्पॉन्सिबल एंड हम स्टूडेंट्स को अकाउंटेबिलिटी जस्टिस देना चाहते हैं। आओ दो, हम मांग रहे हैं, वी कैन नॉट गो देयर बट ही कैन मूव फ्रीली, ही इज अ फ्री सिटीजन, ही कैन मूव। आइए रेजिग्नेशन दीजिए, नहीं है तो आप जंतर मंतर जाके स्टूडेंट से बात करिए और उन्हें समझाइए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऑल द पीपल इज फॉर टॉक टू द पीपल मैन। मुंबई आंदोलनात सगळ्यात चर्चेत असणारा हा व्हिडिओ, ज्यात आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना मुंबई पोलिसांची व्हॅन घेऊन जात आहे। अशात काही आंदोलक विद्यार्थी तिथे येतात आणि त्यातील एक तरुण या व्हॅनच्या मागची कडी उघडतो आणि त्यात असलेले सगळे आंदोलक हे एक एक करून बाहेर पडतात। हा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावरती तुफान व्हायरल होतोय। दरम्यान मुंबईतील या आंदोलनामध्ये ठाकरे कुटुंबियांसोबत काही कलाकार देखील पाठिंबा देण्यासाठी रस्त्यावरती उतरले होते। रॅपर रफ्तार देखील या आंदोलनामध्ये सहभागी झाला होता, ज्याचं सोशल मीडियावरती कौतुक होतंय। इतर कलाकारांसारखं बघ्याची भूमिका न घेता किंवा फक्त सोशल मीडियावरती प्रतिक्रिया न देता प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभाग घेतल्यानं त्याचं कौतुक होतंय। एवढंच नाही तर धुरंधर फेम अभिनेत्री आयशा खानही या आंदोलनामध्ये सहभागी झाली होती, जिला पोलिसांनी ताब्यातही घेतलं होतं। हम पब्लिक रोड में खड़े सर, आप नहीं कर सकते कुछ। 141 लागू है, आप नहीं आ सकते। वो कल से लागू है सर, आज से नहीं। 4 से 5 का ग्रुप कल से लागू है, आज से नहीं। छोड़िए प्लीज, बात नहीं दे सकते हो प्लीज। बात किस बात की, रोड पे खड़े रहिए। भैया स्टॉप टचिंग हर। नहीं सर, आप खींच नहीं सकते हो, दैट इज नॉट लीगल। बस आगे गाड़ी जाऊ ना, आप कैसे डाल सकते हो? वो स्टैंडिंग ऑन द रोड, यू पुलिंग इन द सोडा जाऊ द्या। लेट हर गो। आपको शर्म आनी चाहिए सर, वेरी गुड बोल रहे हो आप, कुछ कर तो सकते नहीं आप देश के लिए। Hi everyone, I am right now at the Worli police station. हम आज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए टू द नीट एस्पिरेंट्स, टू द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड, आज एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते थे, विच वाज सपोज टू हैपन इन दादर एट 4 PM एंड हम जस्ट पहुंचे एंड सिर्फ रोड पे खड़े हुए। लिटरली हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, नॉट अ सिंगल नारा, नथिंग वाज स्टार्टेड एंड सिर्फ वहां आई थी मैं। एंड एक सर आए, उन्होंने बोला आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने कहा ठीक है, ओके सर, बता दीजिए दूसरा और क्या रास्ता है। एंड बिफोर इवन वी कुड हैव अ कॉन्वर्सेशन, दे पुल्ड माई ब्रदर, दे पुल्ड माई फ्रेंड इनटू द वैन एंड आफ्टर दे पुल्ड माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, ऑफकोर्स आई डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, बिकॉज मैं इस एरिया में पहले कभी आई नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ खड़ी थी कि जाना कहाँ है, मी एंड 2 of my other friends, एंड 15
police people, at least 10 men and 5 women came to us and they were like, you have to get into the van, you have to get into the van. And I'm simply asking कि क्यों? हम तो सिर्फ रोड पे खड़े हैं, हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ शुरू भी नहीं किया है, ना हम कोई प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, ना हम कोई नारा लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने भाई और अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं. Why are we being pulled in? There was no answer, nothing, and we were pulled. I've already shared that video on my story. I was pulled by 4 to 5 women. I used all the strength I could to try not getting into the van, but they pulled us in. पूरे वैन हम पूछते रहे कि आपने हमें क्यों डिटेन किया है, हमने गलती क्या की, आप एटलीस्ट वो तो बताइए. नो आंसर, नो अकाउंटेबिलिटी, नथिंग, कुछ भी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. और हमें दादर से दूर वर्ली लेकर आए हैं अभी वर्ली पुलिस स्टेशन में. आई वुड रियली लाइक टू रिस्पेक्ट द पीपल हु आर हियर. यहाँ के पुलिस वाले बहुत ही स्पीड, उन्होंने बहुत ही स्पीडली बात की. बट माई क्वेश्चन इज स्टिल द सेम कि जिन लोगों ने हमें ऑन ग्राउंड जबरदस्ती की है, जिन लोगों ने मुझे धक्का मारा है, मेरे दोस्तों को धक्का मारा है, मेरे भाई को धक्का मारा है, What was our fault? What is our fault? Just being there, हमने तो बात भी नहीं की थी, हमने तो सपोर्ट शुरू भी नहीं किया था. Just for standing on the road, and if you're saying the law is that 5 people cannot stand on the road, the law first of all starts from the 23rd of July, and we were 3 people. So my question is why? Why am I sitting in this police station right now? दरम्यान या मुंबई आंदोलनाचं नेतृत्व केल्यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सरकारवरती हल्लाबोल केला. सरकारनं चर्चेचे दरवाजे आधीच उघडले असते तर ही वेळ आली नसती आणि आंदोलन इतकं ताणलं नसतं असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सुनावलं. एवढंच नाही, ठाकरे बंधू येत्या 26 जुलैला पुन्हा एकदा मोठं आंदोलन उभारणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्यामुळे आता ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर तरी धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार का हे पाहावं लागेल. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.